दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी से हमारी वार्तालाप हुई है। तकरीबन 20-22 मिनट हमारा वीडियो कॉल पे बात हुआ था व्हाट्सएप पे। और मतलब मैंने पोस्ट भी किया था कि मुझे अच्छा लगता है खेसारी लाल यादव जी जब बात करते हैं तो उनके जो शब्द होते हैं, उनका जो परसेप्शन होता है, उनकी जो सोच होती है एक अलग ब्रॉड लेवल की ले जाती है। और जिस तरीके से वो ओशो को पढ़ते हैं तो इससे बहुत सारी चीज़ आपके अंदर निखरती है, वो आपके अंदर पावर आता है और आपकी समझ जो है ना वो दुगना हो जाती है, लेवल हाई लेवल की हो जाती है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि घर में बैठे बैठे ये हरकतें करके बहुत बड़ा नॉलेजेबल हो जाए, तो ये नहीं होता है। और यही चीज़ इंस्पायर करती है खेसारी लाल यादव की, ये सारी बातें मुझे इंस्पायर करती है पर्सनल तौर पे कि वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, बोलते भी हैं। और उसको अब जिसको विवाद वे में लेना होता है वो विवाद में भी लेता है, और जिसको सही वे में लेना होता है वो सही तरीके से समझता है। तो कल हमारी बात हो रही थी, तो हमारी बात सोनम वांगचुक को लेकर हो रही थी। सोनम वांगचुक जो कि नीट एग्ज़ाम्स जो वायरल हुआ था, पोस्टर्स, ये पेपर लीक वगैरह हुआ था, तो उसके बारे में बात हो रही थी। इसके अलावा जो बिहार में पंकज और एक और व्यक्ति हैं उनके बारे में हत्या हुई थी, तो वो सारी चीज़ें जो है समझ में आया था मुझे। और इसके बारे में वो कह रहे थे कि हम लोग क्यों हैं, इस जीवन पर क्यों हैं, जब हम किसी के लिए आवाज़ नहीं बन सकते हैं, किसी के लिए आश नहीं बन सकते हैं, किसी के लिए उम्मीद नहीं बन सकते हैं। और ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा कि मतलब आप अगर किसी कहीं जाने से आपका कहीं जाने से अगर किसी का दिल खुश हो जाता है, भले वो दुख में है, उसको एक शक्ति मिल जाती है, तो आपको वो चीज़ करना चाहिए। और खेसारी लाल यादव ने सोनम वांगचुक को लेकर पोस्ट भी किया था, और जो बंटी और जो पंकज हैं उनको भी लेकर पोस्ट किया था। और ये भी बात हुई थी कि खेसारी लाल यादव जी 2-3 दिन में पटना जाने वाले हैं, बिहार जाने वाले हैं इनफैक्ट, और वहाँ पर जो है उनके परिजनों से मुलाकात भी करने वाले हैं। तो ये चीज़ें एक गट्स वाला आदमी ही कर सकता है। मतलब आप बड़े बड़े स्टार्स डरते हैं कि यार मैं वहाँ क्यों जाऊँ, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा तो मेरा रेपुटेशन ख़राब होगा, ये वो फलाना ठिकाना सोचते हैं। और आप देखते होंगे कि इन सारी चीज़ों में बहुत सारे कलाकार इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव जी ने ये बातें लिखा है खुद उन्होंने, और ये बातें बताई है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और आई अप्रिशिएट हिम फॉर दिस एफर्ट्स, और आई लाइक दिस पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग कि भाई वो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, वो इस तरीके की सोच रखते हैं। बाकी लोग तो बस सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, एमएलसी बनने के लिए पीछे पीछे घूमते रहते हैं, और बीत जाने के बाद कुछ उखाड़ ही नहीं पाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं है, बिल्कुल भी समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि एक एमएलसी का क्या पावर होता है, क्या क्या आप चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हो, किस तरीके से लोगों की भला कर सकते हो, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि भाई मैं नहीं बताऊँगा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्यों इस तरीके की हरकतें कोई करता है यार। इतने बड़े पद पर चले जाए फिर भी लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाता है व्यक्ति, आखिरकार क्या वजह है, कमेंट करके बताइएगा। और जिस तरीके की खेसारी लाल यादव की एक वाइड ब्रॉड सोच है, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया ऐसे ही बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।